हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ का महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, ये प्रश्न जवाहर नवोदय परीक्षा जो प्रवेश परीक्षा होती है क्लास 6 के लिए, उस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों, आपको पता होगा कि उस परीक्षा में 20 प्रश्न जो होते हैं वो मैथ के पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आपको मैथ ही कठिन लगती है उस परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, आप ऐसे प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो। अगर दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्रश्न में 0.9। फिर दोस्तों ये भाग है, फिर कोष्टक में दोस्तों लिखा हुआ है 0.3, फिर मल्टीप्लाई और फिर यहाँ पर 0.3। तो दोस्तों इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आपको बोर्ड मास का नियम तो आना ही चाहिए। दोस्तों, बोर्ड मास का नियम क्या होता है? BOD और फिर यहाँ पर लिखा होता है MAS। ठीक है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि अगर कोई कोष्टक है तो उसको हमें सबसे पहले हल करना है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का। दोस्तों, कभी कभी सवालों में लिखा होता है 5 का 6 गुना, तो उसमें का लिखा होता है तो उस का को हमें पहले हल करना होता है। दोस्तों, फिर लिखा हुआ है डी, डी मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग देना है। एम मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है। ए मतलब होता है ऐड, ऐड मतलब जोड़ना। और एस मतलब सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले कोष्टक को हल करना है। फिर उसके बाद अगर का दिया हुआ है जैसे 5 का 6 गुना ऐसे कुछ भी, तो का को हल करना है दोस्तों। फिर आपको यहाँ पर भाग को हल करना है, फिर उसके बाद गुणा को, फिर जोड़ को, दोस्तों सबसे लास्ट में आपको क्या हल करना है? घटा को। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिया गया जो प्रश्न है उसमें केवल यहाँ पर भाग का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, कोष्टक है और यहाँ पर गुणा है। तो दोस्तों, आपको हमने बता ही दिया कि बोर्ड मास के अनुसार यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कोष्टक को ही हल करना होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर 0.9 लिखा हुआ है, फिर दोस्तों भाग का चिन्ह है और फिर यहाँ पर कोष्टक में 0.3 गुणा 0.3। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर पहले कोष्टक को हल करना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर 0.3 का गुणा 0.3 से करना होगा। तो दोस्तों, आपको गुणा करना तो आता होगा, अगर नहीं आता है तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि 0.3 का गुणा आप 0.3 से कैसे कर सकते हो। दोस्तों, आपको सबसे पहले 3 का गुणा 3 से करना होगा तो यहाँ पर 9 आएगा। दोस्तों, 3 का गुणा आप 0 से करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर दोस्तों, आप यहाँ पर गुणा लगा सकते हो। फिर आपको 0 का गुणा 3 से करोगे तो 0 ही आएगा और 0 का गुणा 0 से करोगे दोस्तों 0 आएगा। दोस्तों, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो 9 और फिर आएगा आपका यहाँ पे 0 और यहाँ पर आएगा 0। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक संख्या बाद पॉइंट है और यहाँ पर भी एक संख्या बाद पॉइंट है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आपको दो संख्या बाद पॉइंट लगाना है। दोस्तों, जब आप दो संख्या बाद पॉइंट लगाओगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा। और दोस्तों, आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? दोस्तों, इस कोष्टक को हल करने पर आपका आंसर आ रहा है 0.09। दोस्तों, आप ऐसे प्रश्न को अपनी कॉपी में हल कर सकते हो पहले, और उसके बाद फिर आप आंसर को देख सकते हो किस तरीके से हमने यहाँ पर वीडियो में हल किया है। दोस्तों, अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 0.9 लिखा हुआ है, ये भाग का चिन्ह है और 0.09 लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब इस सवाल को आप कैसे हल करोगे? दोस्तों, आपको पहले यहाँ पर ऊपर लिखना होगा 0.9 और फिर बट्टे में लिखना होगा 0.09। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस सवाल को आप कैसे हल करोगे बिल्कुल आसान तरीके से। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.9। दोस्तों, ये 0.9 है और अभी हमने जब कोष्टक को हल किया तो हमारा आंसर आया था 0.09। तो दोस्तों, अब आप भाग लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो भाग की जगह आप बट्टा लगाओ और अब यहाँ पर आप लिख सकते हो 0.09। अब कैसे हल करोगे दोस्तों? आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे आपको पॉइंट हटाना चाहिए सबसे पहले। दोस्तों, पॉइंट हटाओगे दोस्तों, आप यहाँ पर ऊपर से ऊपर लिखी हुई संख्या में से पॉइंट हटा रहे हो और दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे गुणा लगाना होगा। अब आप यहाँ पर देखो कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है। दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही संख्या तो है, तो आप यहाँ पर एक लगाओ और साथ में एक जीरो लगाओ। दोस्तों, यहाँ पर एक जीरो इसीलिए लगाई है क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है यहाँ पे? ऊपर एक। अब दोस्तों, आप नीचे वाले पॉइंट को भी हटाना चाहोगे क्योंकि दोस्तों अगर आप पॉइंट हटाओगे तो ही आप सवाल को आगे हल कर पाओगे। दोस्तों, अब यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर गुणा लगा सकते हो। आपको एक तो लिखना है दोस्तों, पर लेकिन आप यहाँ पर ये देखोगे कि यहाँ पर कितनी जीरो है, यहाँ पर कितनी संख्या है पॉइंट के बाद? दोस्तों, दो संख्या है, तो आपको यहाँ पर दो जीरो लगानी होगी। दोस्तों, अब आप यहाँ पर सवाल को कैसे लिखोगे? यहाँ पर 9 बच गया दोस्तों, 9 लिखोगे, फिर गुणा लगाओगे और दोस्तों अब यहाँ पर आपको 100 लिखना होगा
दोस्तों आपको पता है अच्छे से कि ये 100 कहाँ से आया है? दोस्तों नीचे जो पॉइंट हटा दिया तो हमने यहाँ पर बचा 9 और फिर यहाँ पर बच गया दोस्तों 10। अब दोस्तों आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हो क्योंकि अब पॉइंट तो यहाँ से हट ही गया है। अब दोस्तों आप यहाँ से 9 से 9 को काट सकते हो, 0 से 0 गई और दोस्तों अब आप यहाँ पर देख रहे हो नीचे तो 1 ही बचा है, ऊपर क्या बचा है दोस्तों 10 बचा है। तो आपका आंसर भी क्या होगा दोस्तों 10 और नीचे 1 बचा है और बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों 10। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो दिए गए जो ऑप्शन है उसमें ऑप्शन डी है जो उसमें 10 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों यही आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।